पेटी कैश मेंटेन किस तरह से होगा एक्सेल में, आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देखना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब यहाँ पर फर्स्ट हमारा डेट कॉलम, अमाउंट इन, अमाउंट आउट और बैलेंस। अच्छा, पेटी कैश की एंट्री से पहले कुछ बेसिक्स बता दूं मैं। इसका ये ऐसा अमाउंट होता है जो नॉर्मल एक्सपेंस पूरे करने के लिए अमाउंट अलग से रखा जाता है, जैसे कोई टी स्नैक्स वगैरह हो गया, कोई पार्किंग फ़ीस वगैरह देनी पड़ गई अर्जेंट, कोई कैश वगैरह देना है, कुछ मंगवाना है, स्टेशनरी का कुछ आ गया जिसके लिए कोई चेक वगैरह है, कोई लेन देन के लिए, या सरकारी कोई रिकॉर्ड में रखने के लिए इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, तो इसको हम पेटी कैश रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है। और इन अमाउंट की अदायगी एक कोई पर्सन होगा जो इन फंड्स को पे करने के लिए नामजद किया जाता है, तो वो इन एक्सपेंस को कंट्रोल कर रहा होता है अपना। ठीक है जी। अब इसके रिकॉर्ड को अगर हमें एंट्रीज की शक्ल में करनी है एक्सेल के अंदर, तो वो मैं फिर इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ इस जगह के ऊपर कि आप उसकी एक रिपोर्ट अपनी कैसे बना सकते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई ज़्यादा एडवांस कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ तरीका समझ लें बनाने का। फॉर्मूले समझाऊंगा मैं इसके अंदर, बेसिक्स से हैं और वो आप खुद भी अपनी मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहला इनिशियल अमाउंट आएगा जो आपके हैंड ओवर किया जाता है एक्सपेंस एक्सपेंस कंट्रोल करने के लिए। मिसाल के तौर पे 500 का अमाउंट दे दिया हमने। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ कैटेगरीज बनेंगी। अच्छा, यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर लीजिएगा, राइट क्लिक करेंगे इंसर्ट, और यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी कैटेगरी, और डिस्क्रिप्शन कैटेगरी अमाउंट इन, अमाउंट आउट और बैलेंस आ गया। इनिशियल अमाउंट के अंदर 500 जो इनिशियल था वो हमने यहाँ पे बैलेंस में ऐड कर लिया। ठीक है। अब उसके बाद हमने कुछ एंट्रीज करी ऑफिस सप्लाई। ऑफिस सप्लाई के अंदर क्या हुआ, ये 25 आउट हुए। कॉफ़ी सप्लाई स्नैक्स, इसके अंदर जो 10 आउट हुए। कैश रिफिल, कैश एडिशन हमारे हैंड ओवर हुआ, 100 रुपीज़ प्लस होंगे। और फिर उसके बाद क्लाइंट मीटिंग लंच मील्स 30, फिर ट्रैवल एक्सपेंस ट्रैवल 40, फिर उसके बाद प्रिंटिंग चार्जेस ऑफिस सप्लाई 15, उसके बाद एडिशनल कैश और कैश रिफिल 150। कंटिन्यू टाइपिंग करते हुए इस तरह से कंप्लीट कर लें आप। अब मेन आ जाता है कि ये फॉर्मेट बेसिक्स तो हमारा बन गया, इसके अंदर फार्मूला कैसे लगेगा। फार्मूले के लिए हम यहाँ पर आएंगे, ये इनिशियल अमाउंट आ गया, उसके बाद जो आउट हो रहा था वो, और जो इन हैंड हुआ कैश हमारा दोबारा जिस डेट को, वो हमने डेट के हिसाब से यहाँ लिख लिया है। अब इसका बैलेंस मेंटेन करना है, और यहाँ पे देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन कैटेगरी में कैटेगरी इक्वल बैलेंस प्लस अमाउंट इन, और माइनस कर देंगे अमाउंट आउट एट 500 था, 25 हमारे ऑफिस सप्लाई में चले गए अमाउंट आउट। और सिंपली सेल पर आएंगे और ड्रैग कर देंगे इसको हम, और एक्स्ट्रा ड्रैग कर लें जहाँ तक आप एंट्री कर सकते हैं। बाद में मज़ीद डाटा आपका अपडेट होता रहेगा अगर इसके अंदर, तो आपकी जैसे जैसे एंट्री होंगी यहाँ पर आपको बैलेंस पता चलता रहेगा इसका। अब कैटेगरी समरी के लिए हम सम इफ़ फंक्शन कर सकते हैं यूज़, कि किस कैटेगरी के अंदर कितना टोटल हुआ है, अगर इसकी भी रिपोर्ट चाहिए तो सम इफ फंक्शन लगा लें, या पिवोट टेबल यूज़ कर सकते हैं हम उसके लिए। ठीक है जी। तो इसके अगर पिवोट के अंदर हमें ऐड करना है डाटा को, तो पिवोट टेबल के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास टेबल एरिया की रेंज आ गई, और एग्जिस्टिंग कर लेते हैं इसको, न्यू वर्कशीट एग्जिस्टिंग, इसी शीट पे हमें पिवोट बनाने, और कहीं भी एक रेफरेंस हम दे देते हैं यहाँ पे पिवोट टेबल के लिए, और ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पिवोट टेबल का डाटा शो हो जाएगा। और अब कैटेगरी जो होंगी उसको हम उठाएंगे और रॉ के अंदर ऐड करेंगे। तो रिफिल, स्नैक्स, ट्रेवल्स, ये सब आ गया। और यहाँ पर उसके साथ जो उसका बैलेंस अमाउंट होगा उसको उठाएंगे और अमाउंट वैल्यू के अंदर ऐड कर देंगे। तो ये हमारा टोटल हो गया। लेकिन ये कॉम्युलेटिव सम है, तो यहाँ पर ये इसलिए अमाउंट को ज़्यादा दिखा रहा है। अब जो हमारा अमाउंट आउट हुआ होगा, हमें उससे रिपोर्ट चाहिए, तो वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो ये वो अमाउंट आ गया हर कैटेगरी के साथ, जो अमाउंट हमारे पास से गया एक्सपेंस में और पेटी कैश के एक्सपेंस में, और इसके साथ जो अमाउंट इन हुआ है कैश रिफिल को, अगर हम दोबारा देखना चाह रहे हैं अलग,
तो यहाँ अमाउंट इनको भी वैल्यू में ऐड करेंगे, तो इसका एक अलग कॉलम ऐड हो जाएगा जिसमें आपका टू एन अमाउंट सम अमाउंट इन ऑफ अमाउंट इन, यानी जो आपके पास आया है वो ये है, और सम ऑफ अमाउंट आउट जो हमारे पास से गया है वो ये। तो कैटेगरी का सम भी हम इस तरह से इसी डाटा को पिवोट में चेंज करके अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं एक अच्छी सी। अब जो जो कंटिन्यू हमारा यहाँ डाटा ऐड होगा उसको हम अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे, ऑटोमेटिक पिवोट टेबल में अपडेट हो जाएगा। या फिर मज़ीद नया डाटा ऐड करना है तो फिर हम पिवोट में क्लिक करेंगे, पिवोट एनालाइज चेंज डेटा सोर्स। जैसे हमारी यहाँ से रेंज इतनी डिफ़ाइन हुई हुई है तो हमने एक्स्ट्रा डिफ़ाइन करी है, आप जो भी एंट्री करेंगे तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा पिवोट में। और मज़ीद इससे बाहर अगर आपने बाद में डाटा एंट्री करी है तो दोबारा इस रेंज को यूज़ करके आप एक्स्ट्रा रेंज सेलेक्ट करेंगे। और फिर इसके अलावा जो कंडीशन हमने पहले से सिलेक्ट करी हुई है उसमें डाटा ऐड हो रहा है और उसमें अपडेट नहीं हो रहा, तो पिवोट टेबल एनालाइज में रिफ़्रेश ऑल क्लिक कर देंगे हम। तो जो भी डाटा होगा अपडेट यहाँ पे करेंगे वो आपका पिवोट टेबल कैटेगरी के टोटल के अंदर भी चेंजेस वगैरह हो जाएगी आपकी। तो इस तरह से हम अपने एक्सपेंस पेटी कैश के मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।